दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए हैं। किसी ने अपनी अदाकारी से, किसी ने अपनी गायकी से, किसी ने अपनी खलनायकी से और किसी ने अपने कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज किया। आज हम आपको ऐसे ही एक कलाकार की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहन चोटी की। मोहन चोटी हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा कॉमेडियन में से एक थे जिन्होंने बड़े पर्दे पर भले ही साइड रोल निभाए, लेकिन अपनी कॉमिक टाइमिंग, छोटे छोटे हाव भाव और अलग अंदाज से दर्शकों को हंसाने का हुनर रखते थे। वह उन कलाकारों में से थे जो चाहे 5 मिनट के लिए ही पर्दे पर क्यों ना आए, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज करवा जाते थे। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। छोटे से गांव से निकलकर बड़े सपने देखने वाला यह इंसान मुंबई आया और सैकड़ों फिल्मों में काम किया। हाँ, स्टारडम उन्हें बड़े हीरो जैसा नहीं मिला, लेकिन कॉमेडी की दुनिया में उनका नाम एक मिसाल बन गया। मोहन चोटी का जन्म 1 जनवरी 1935 को अमरावती, महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय और नकल करने की ओर था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही वे शिक्षकों और दोस्तों की नकल उतारकर सबको खूब हंसाया करते थे। कहा जाता है कि वे बहुत शरारती थे और उनके चेहरे के छोटे छोटे हाव भाव सबको गुदगुदा देते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे और माँ गृहिणी थी। ऐसे माहौल में फिल्मों का सपना देखना आसान नहीं था, लेकिन मोहन चोटी के मन में कुछ कर दिखाने की आग थी। जैसा कि उस दौर में होता था, ज्यादातर कलाकारों ने थिएटर से ही अपने करियर की शुरुआत की और मोहन चोटी भी उन्हीं में से एक थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि छोटे छोटे रोल में भी लोग उनकी तारीफ करने लगते थे। धीरे धीरे उनका नाम स्थानीय थिएटर सर्कल में फैलने लगा और उन्हें लगा कि अब मुंबई जाकर फिल्मों में किस्मत आजमाने का समय आ गया है। मुंबई का सफर आसान नहीं था। लाखों लोग सपनों की नगरी में आते हैं, लेकिन सफलता चंद लोगों को ही मिलती है। मोहन चोटी भी यहाँ आए, लेकिन उन्हें शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा। छोटे छोटे रोल, एक्स्ट्रा का काम और कभी कभी स्टूडियो के बाहर घंटों खड़े रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन उनकी हंसाने की काबिलियत ने जल्दी ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का ध्यान खींचा। उनका चेहरा अलग था, उनकी बॉडी लैंग्वेज मज़ेदार थी और डायलॉग डिलीवरी निराली। यही वजह रही कि धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में मौके मिलने लगे। दोस्तों, जैसे ही मोहन चोटी मुंबई पहुंचे, उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन फिल्मों की दुनिया में अपनी जगह बनाकर ही रहेंगे। संघर्ष के दिनों में उन्होंने कई स्टूडियो के चक्कर लगाए, कभी कभी घंटों लाइन में खड़े रहते कि शायद कोई छोटे से रोल का मौका मिल जाए। कहते हैं मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मोहन चोटी की मेहनत और उनकी कॉमिक टाइमिंग पर आखिरकार एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी। उन्हें एक छोटी सी भूमिका का मौका मिला। भले ही यह रोल छोटा था, लेकिन उन्होंने उसमें जान डाल दी। उनकी मासूमियत भरी कॉमेडी और चेहरे के हाव भाव देखकर सब चौंक गए। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ये छोटा आदमी है लेकिन कॉमेडी में बड़ा है। शायद यही कारण है कि उनका नाम ही बन गया मोहन चोटी। 1960 और 70 के दशक में बॉलीवुड में कॉमेडी का बहुत अहम रोल होता था। उस दौर में महमूद, जॉनी वॉकर, केस्टो मुखर्जी जैसे दिग्गज कॉमेडियन अपनी धाक जमाए हुए थे। उनके बीच जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन मोहन चोटी ने अपनी अलग पहचान बनाई। वे भले ही सेकेंडरी या सपोर्टिंग कॉमिक रोल करते थे, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर आते, दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते। उनकी खासियत थी कि वे किसी भी बड़े हीरो या खलनायक के बीच अपनी जगह बना लेते थे। उनकी शुरुआती फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर रोल थे। कभी वे नाई बन जाते, तो कभी वेटर, कभी ड्राइवर, तो कभी दोस्त का दोस्त, लेकिन हर किरदार में उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब होती थी। कहा जाता है कि एक बार एक फिल्म के सेट पर राज कपूर ने उनका काम देखा और कहा, ये लड़का भले ही छोटा है, लेकिन इसमें कॉमेडी का असली जादू है। राज कपूर जैसे महान फिल्मकार का यह बयान मोहन चोटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। धीरे धीरे उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में फैलने लगा। निर्देशक और निर्माता कहने लगे, अगर फिल्म में हंसी का तड़का लगाना है तो मोहन चोटी को जरूर लेना चाहिए। इस दौर में उन्होंने कई फिल्मों में ऐसे ऐसे रोल किए कि दर्शक उन्हें बार बार पर्दे पर देखना चाहते थे। उनकी आवाज़, चेहरा और हाव भाव इतने अनोखे थे कि दर्शक उन्हें कभी भूल भी नहीं पाते थे। जॉनी वॉकर, महमूद, केस्टो मुखर्जी, असरानी जैसे बड़े कॉमेडियन के बीच खड़े होकर भी
मोहन चोटी ने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने यह साबित किया कि चाहे किरदार कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर उसे सच्चे मन से निभाया जाए तो दर्शक के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। दोस्तों, अब आते हैं उस दौर पर जब मोहन चोटी का नाम बॉलीवुड में एक मजबूत कॉमिक कलाकार के तौर पर स्थापित हो चुका था। 1960 और 70 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए बेहद सुनहरा दौर था। इस वक्त इंडस्ट्री में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, शशि कपूर जैसे बड़े सुपरस्टार का जलवा था और इनकी फिल्मों में कॉमेडी का जिम्मा अक्सर मोहन चोटी जैसे कलाकारों पर होता था। मोहन चोटी ने इस समय कई बड़ी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाया। वे चाहे वेटर, नौकर, छोटा मोटा दुकान वाला या हीरो का दोस्त बने हो, उनकी एक्टिंग फिल्म का अहम हिस्सा बन जाती थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल थी कि डायलॉग छोटा हो या बड़ा, हंसी जरूर छूटती थी। दर्शक कहते थे, मोहन चोटी का रोल छोटा हो सकता है लेकिन असर हमेशा बड़ा होता है। राजेश खन्ना की कई फिल्मों में मोहन चोटी नजर आए। अमर प्रेम 1972, कटी पतंग 1971 और बावर्ची जैसी फिल्मों में उनका मौजूदगी ने हल्के फुल्के हंसी मजाक का तड़का लगाया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना खुद मोहन चोटी की कॉमिक टाइमिंग के कायल थे और अक्सर सेट पर उनके साथ मजाक किया करते थे। 1970 के दशक में जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में छा गए, तब उनकी फिल्मों में भी हल्की फुल्की कॉमेडी के लिए मोहन चोटी जैसे कलाकारों की जरूरत होती थी। चुपके चुपके 1975 और अमर अकबर एंथनी 1977 जैसी फिल्मों में मोहन चोटी ने अपनी कॉमिक मौजूदगी से दर्शकों को खूब मनोरंजन किया। मोहन चोटी का अंदाज दूसरों से बिल्कुल अलग था। उनके छोटे कद को भी वे कॉमेडी का हिस्सा बना लेते थे। उनकी आंखों का घूमना, चेहरे की अजीब सी शक्लें बनाना और अचानक बोले गए मजेदार डायलॉग हॉल में सीटियां बटोर लेते थे। उनका ह्यूमर कभी भद्दा नहीं था, बल्कि हल्का फुल्का और मासूमियत से भरा होता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे किसी भी सुपरस्टार की फिल्म में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। वे ना तो हीरो की छवि को ओवर शेडो करते थे, ना खलनायक की, लेकिन दर्शकों के लिए हंसी का पिटारा जरूर बन जाते थे। यही वजह रही कि 70 और 80 के दशक में लगभग हर दूसरी तीसरी फिल्म में उनकी झलक देखने को मिल जाती थी। अमर अकबर एंथनी 1977, इस फिल्म में उनके छोटे से रोल ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया। रोटी कपड़ा और मकान 1974, मनोज कुमार की इस क्लासिक फिल्म में भी उनका रोल दर्शकों को याद है। बावर्ची 1972, राजेश खन्ना और असरानी के साथ उनकी कॉमिक केमिस्ट्री गजब की रही। चुपके चुपके 1975, ऋषिकेश मुखर्जी की इस क्लासिक फिल्म में उनकी मौजूदगी हॉल में ठहाके लगवाने के लिए काफ़ी थी। उस दौर में महमूद, असरानी, केस्टो मुखर्जी, जोनी वाकर जैसे बड़े कॉमेडियन सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन मोहन चोटी ने कभी उनसे मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। वे अपने छोटे छोटे किरदारों में ही खुश रहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। दोस्तों, बड़े पर्दे पर चाहे जितने भी हंसी खुशी क्यों ना दिखाई दे, हर कलाकार की निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव होते हैं। मोहन चोटी भी इससे अछूते नहीं थे। मोहन चोटी का पारिवारिक जीवन बहुत सादा था। वे फिल्मों की चकाचौंध से दूर अपने परिवार के साथ सादगी से जीते थे। कहा जाता है कि वे अपने घर परिवार से बहुत प्यार करते थे और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर पर ही खर्च करते थे। उनकी शादी साधारण तरीके से हुई थी। पत्नी एक घरेलू महिला थी और कभी भी किसी फिल्मी दुनिया में आने की कोशिश नहीं की। मोहन चोटी के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। वे अपने बच्चों की पढ़ाई और परवरिश को लेकर हमेशा गंभीर रहते थे। भले ही मोहन चोटी ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कभी भी बड़े स्टार्स जैसी दौलत और शोहरत नहीं मिली। उस दौर में कैरेक्टर आर्टिस्ट और कॉमेडियन को फिल्मों से उतनी बड़ी फीस नहीं मिलती थी जितनी हीरो को हीरोइन को मिलती थी। इसलिए कई बार उन्हें आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा। वे लगातार काम करते रहे, लेकिन उनकी आमदनी उतनी नहीं थी कि वे विलासिता की जिंदगी जी सके। मोहन चोटी बहुत मेहनती कलाकार थे। कहा जाता है कि चाहे कितनी भी छोटी भूमिका क्यों ना हो, वे उसे पूरी निष्ठा और गंभीरता से निभाते थे। यही वजह थी कि निर्देशक उन्हें बार बार अपनी फिल्मों में लेना पसंद करते थे। उनकी यह लगन ही थी कि फिल्मों में वे लगातार सक्रिय रहे। 70 और 80 के दशक में उन्होंने शायद ही कोई साल ऐसा छोड़ा हो जब उनकी कोई फिल्म रिलीज ना हुई हो। इंडस्ट्री में उनके संबंध भी बहुत अच्छे थे। असरानी, केस्टो मुखर्जी, महमूद, जगदीप, जॉनी लीवर जैसी कॉमेडियन से उनका रिश्ता भाईचारे का था। वे कभी किसी से प्रतिस्पर्धा भी भावना नहीं रखते थे। अक्सर कहा जाता था कि मोहन चोटी कभी किसी से जलते नहीं थे, बल्कि दूसरों की सफलता देखकर खुश होते थे।
कई बार लोग पूछते थे कि इतने सालों से फिल्मों में काम करने के बावजूद वे बड़े घर या आलीशान गाड़ियों के मालिक क्यों नहीं बने। इस पर वे हंसते हुए कहते थे, मैं कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है लोगों को हंसाना, बड़ी गाड़ी से क्या होगा, मेरे लिए तो सबसे बड़ी दौलत दर्शक की हंसी है। उनकी यही सादगी उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। मोहन चोटी की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष आर्थिक था। कई बार ऐसा भी हुआ कि फिल्मों से ब्रेक मिलने में समय लग गया और घर चलना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे छोटे मोटे रोल भी स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि उनके लिए एक्टिंग सिर्फ करियर नहीं बल्कि जुनून थी। दोस्तों, हर कलाकार का जीवन एक किताब की तरह होता है। उसमें कई सुनहरे अध्याय होते हैं, लेकिन अंत कभी कभी दर्द भरा भी होता है। मोहन चोटी की जिंदगी भी कुछ ऐसे ही रही। 1980 के दशक के आखिर और 90 की शुरुआती वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री का रंग ढंग बदलने लगा। नई पीढ़ी के हीरो, नई कहानी और नई कॉमेडी का दौर शुरू हो गया। असरानी, जगदीप, जॉनी लीवर जैसे कलाकारों की धूम थी। इस बदलते माहौल में मोहन चोटी के लिए काम के मौके कम होने लगे। धीरे धीरे उन्हें पहले जैसे रोल नहीं मिलने लगे। कई बार वे महीनों तक घर बैठे रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते थे, जिसने मुझे हंसाने का हुनर दिया वही आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जैसा कि पहले बताया गया, मोहन चोटी बहुत अमीर नहीं थे। उन्होंने हमेशा सादगी से जीवन बिताया, लेकिन आखिरी दौर में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिल्मों में काम मिलने के बाद उनकी आमदनी कम हो गई। कई बार दोस्तों और साथी कलाकारों ने उनकी मदद भी की, लेकिन मोहन चोटी ने कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं किया। वे अपने स्वाभिमान के लिए जान जाते थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में मोहन चोटी बीमार रहने लगे। उम्र के साथ साथ उनकी सेहत भी जवाब देने लगी। कहा जाता है कि वे काफी समय तक गंभीर बीमारी से जूझते रहे। आखिरकार हिंदी सिनेमा का यह प्यारा कॉमेडियन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। भले ही उनका अंतिम संस्कार चुपचाप हुआ हो, लेकिन उनकी हंसी और उनका योगदान अमर हो गया। मोहन चोटी ने अपने करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। भले ही उनके रोल बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा यादगार रही। उन्होंने दिखाया कि सिनेमा में कोई भी किरदार छोटा नहीं होता। उन्होंने यह साबित किया कि असली अभिनेता वही है जो किसी भी किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाए। उन्होंने दर्शकों को हंसाने की वो वजह दी जो आज भी उनकी फिल्मों को देखकर ताज़ा हो जाती है। कई बड़े कलाकारों ने उनके निधन पर कहा कि मोहन चोटी ने हमें सिखाया कि हंसी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। उनकी यह बात हमेशा याद रखी जाएगी कि उन्होंने कभी स्टार बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन दर्शकों के दिलों में जगह जरूर बनाई। दोस्तों, मोहन चोटी का जीवन हमें यही सिखाता है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। भले ही उनका नाम बड़े सितारों की तरह सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन कॉमेडी की दुनिया में वे हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मोहन चोटी की कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद है, तो कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।